सत्संग करते हैं परमाराध्य सद्गुरु महाराज इसके लिए आशीर्वाद देते हैं। मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया हूं, उम्र के ख्याल से आशीर्वाद दे सकता हूं। कौन कहते हैं? पूज्यपाद गुरुदेव कहते हैं। मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया हूं, उम्र के ख्याल से आशीर्वाद दे सकता हूं, क्योंकि आप लोगों से मेरी उम्र अधिक है। मैं अपने लिए जो भलाई सोचा हूं वही भलाई आप लोगों के लिए चाहता हूं। मैं वर्षों तक सोचा तो दृढ़ हो गया कि संतों के ज्ञान में जो मंगल है वही असली मंगल है। इस मंगल के लिए भजन सत्संग करते रहें और सदाचार का पालन कर अपने को पवित्र बनाए रखें। सदाचार के पालन में आपको बल मिलेगा और संसार में प्रतिष्ठा होगी। यह प्रतिष्ठा सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। जो भजन साधन करते रहेंगे तो उनको खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। सुख दुख का परवाह नहीं करते हुए भजन साधन करते रहना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग सुखी रहें। परम पूज्य महर्षि में परमानंद जी महाराज का यह आशीर्वचन दिनांक 22 मई 1967 ईस्वी को बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर स्थित महर्षि में ही आश्रम कोपा घाट में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम कुंज जासु बचने रवि करनी धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय महिमा कहीं न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु नो जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु नो अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय नाम से विभो से परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन पूज्य बाबागण, विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है,
इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब की वाणी है, बार बार नरदेई नहीं यह बीरड़े, चेत सके तो चेत कहत कबीर रे, कबीर सोई धन संचिए जो आगे का होए। माथ चढ़ाए गांठरी जातन देखा कोय, करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटा, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। अभी हम लोग सुन रहे थे, मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, यह भी सुन रहे थे। सुनि समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल, अछत तनो साधु समाज पुजा। यह भी सुन रहे थे, मज्जन फल देखी तत्काला, काक होई पिक भको माराला, सुनि आचरज करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कहे निज होनी, जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जल चेतन जीव जहाना, मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोको वेदना अनुभव। आप लोग जानते होंगे रत्नाकर बटमार लुटेरे और देवर्षि नारद ऐसे सामर्थ्यवान जब सदगुरु मिल गए और नाम दान लिए, मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन के, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य के, अपने आत्म स्वरूप का दर्शन के, वाल्मीकि भय ब्रह्म है समान। और देवर्षि नारद पहले गंधर्व थे, गंधर्व। जब पुनः देवर्षि नारद का शरीर धारण करते हैं, खूब सत्संग किए, खूब सत्संग। जब खूब सत्संग किए तो क्या हो गए? वह देव ऋषि हो गए, देवताओं के ऋषि हो गए। यह सत्संग का प्रभाव है। इसलिए सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, और करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की अमृत में वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। और महाराज सुकुमार की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। किनको किनको लाभ होता है? भगवान महर्षि रमन जब सत्संग करते थे, उनके सत्संग में गाय आती थी, गाय सत्संग सुनने के लिए आती थी। गाय यहाँ देखिए बहुत संख्या है ना, इस गांव की संख्या बहुत है, श्री स्वर्गुरु, लेकिन पार जाने वाले बहुत थोड़े, बहुत थोड़े। भगवान महर्षि रमन के सत्संग में सत्संग सुनने के लिए गाय जाती थी, गाय। और संजोग से एक दिन गाय सत्संग में नहीं आई तो भगवान महर्षि रमन
जब आंख बंद करते हैं, जब ध्यान करते हैं, तो ध्यान में देख लिए जो गाय जो है जंगल में बीमार पड़ गया है। गाय क्या हो गया? जंगल में बीमार पड़ गया। और सत्संग समाप्ति के बाद भगवान महर्षि रमन घनघोर जंगल चले गए। जब घनघोर जंगल जाते हैं तो गाय अपने गुरुदेव को देख करके रोने लगी। भगवान महर्षि रमन कहते, गौमा आज तुम सत्संग में क्यों नहीं गए? तो गाय रोकर कहने लगी, गुरुदेव क्या करो, आज मेरे शरीर में काफी बुखार है, काफी पीड़ा है, काफी कष्ट है, इसलिए मैं सत्संग में नहीं जा पाई। भगवान महर्षि रमन कहते, गौमा कहो तो तुम्हारे शरीर में जो कष्ट है, पीड़ा है, बुखार है, सबको दूर कर दो। गाय रोकर कहने लगी, नहीं गुरुदेव, अब इस शरीर में रहने की इच्छा लालसा नहीं है। आपके पास जो जाकर मैं आपका बराबर दर्शन किया करते थे, सत्संग सुना करती थी, सत्संग श्रवण किया करते थे, उस पुण्य के चलते अब इस शरीर को परित्याग करूंगी। अब परित्याग करके दिव्य रूप धारण करूंगी। विष्णु लोक से विमान आने वाला है, उस विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले जाओगे और भगवान विष्णु के चरण के अधिकारी बन जाओगे। उसी समय गाय अपने गुरुदेव के सामने अपने शरीर को परित्याग करती है, दिव्य रूप धारण करती है। विष्णु लोक से विमान आता है, भगवान विष्णु के पार्षद आते हैं। गाय भगवान विष्णु का रूप स्वरूप धारण करके विमान पर बैठ गए और भगवान विष्णु के पार्षद उनको विष्णु लोक लेके चला गया और भगवान विष्णु की चरण के अधिकारी बन गए। ये सत्संग का फल है। थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। इसलिए जीवन में सत्संग अपनाइए, सत्संग कीजिए। आप लोग जानते होंगे देवर्षि नारद गए थे एक बार नरक लोक गए। नरक लोक जब नरक लोक गए तो देवर्षि नारद देखते हैं नरक के कुंड में एक प्राणी पड़ा हुआ, प्राणी पड़ा हुआ और सिर नीचे, पांव ऊपर है। और जमदूत क्या करे, उनके पांव को पकड़ करके विष्ठा के कुंड में डुबाते हैं और बाहर करते, डुबाते हैं बाहर करते। जब बाहर होते तो छटपटाने लगते। देवर्षि नारद देख रहे थे। जब देवर्षि नारद को देखते हैं अपना मूछ टेरने लगे। मतलब मुद मंगल में संत समाजो जो जग जंगम तीरथ राजो, संत का दर्शन जैसे करते हैं वो अपना मूछ टेरने लगे। देवर्षि नारद कहते, भैया तुम तो नरक के कुंड में पड़े हुए हो, उसमें भी विष्ठा का कुंड है, पखाना का कुंड है। नाक और मुंह से विष्ठा स्पर्श हो रहा है, काफी दुर्गंध हो रही है, मूछ क्यों टेरते हो? नरक के कुंड में पड़ा हुआ प्राणी कहते हैं, हे देवर्षि आज मेरे घर पर सत्संग हो रहा है। मेरे घर पर सत्संग हो रहा है। देवर्षि नारद कहते, किस खुशी में? कहा मेरा पोता माँ के पेट में है, सत्संग हो रहा है, जन्म लेगा तब सब सत्संग होगा, बड़ा होगा तब सत्संग होगा। अब बराबर उस घर में सत्संग होते ही रहेगा। इसलिए मुझ टेर रहा हूं, अब नरक में रहने को नहीं है। कहते हैं बच्चा का जन्म होता है, छठी शिला में सत्संग करवाते हैं ना, बीच बीच में छठी शिला सत्संग करवाए। जन्मदिन के अवसर पर सत्संग हो रहा है। आज जो हम लोग सत्संग करें किस खुशी में कर रहे हैं? बच्ची का जन्मदिन और उस अवसर पर हम लोग सत्संग करें। और सबके जन्मदिन, सबके छठी शिला, सबके मुंडन संस्कार के अवसर पर सत्संग नहीं होता। जो ऐसे बहुत बड़े भाग्यशाली और भाग्यशाली होते हैं उसी के लिए सत्संग होता है। सत्संग से बढ़कर के कुछ है कहा नहीं जा सकता। भगवान शिव कहते हैं, गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होय सो
गावहीं वेद पुराण। हे गिरजा, संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। बिनु हरि कृपा न हो सो गावहीं वेद पुराण। अगर संतों की संगति हो जाएंगे तो परम कल्याण हो जाएगा। श्री सदगुरु। संसार के लोग तो कुछ न कुछ दे सकते हैं, अगर संतों की संगति हो जाए संसार का तमाम संपदा दे सकते हैं और वैकुंठ मतलब मोक्ष धाम तक देते हैं। कौन देते हैं? सामर्थ्यवान सदगुरु देते हैं और सत्संग के प्रभाव से मिलता है। अभी सुन रहे था ना, मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जे पाए सो जानब सत्संग प्रभाव लोगों वेदना आन पाओ। ये तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है सत्संग के प्रभाव से हुआ जाना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। मुद मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीरथ है राजू। आप लोग जानते हो गुलिक व्याध को? गुलिक व्याध बटवार थे, लुटेरे, लोगों का धन लूटते थे। धन तो लूट ही लेते थे, लोगों का हत्या भी करते थे। उसके जीवन में ऐसा कोई कुकर्म नहीं बचा हुआ था, सब तरह का कुकर्म करते थे। संजोग से एक दिन की बात है, गुलिक व्याध डाका डालने के ख्याल से घर से निकले। दिन में भी लोग अपने किवाड़ को, दरवाजा को बंद करके रखते थे। क्यों? कि हो न हो गुलिक आ जाएगा, गुलिक व्याध आ जाएगा, हत्यारा आ जाएगा, लुटेरा आ जाएगा, डाकू आ जाएगा। संजोग से गुलिक व्याध घर से निकले। जब घर से निकले तो गांव में उनको कहीं मौके नहीं मिला। गांव में जो कहीं डाका डालेंगे मौके नहीं मिला, सबका घर दरवाजा बंद था। तो सोचे उधर से घूरूंगा तब फिर शुरू करूंगा। बढ़ते बढ़ते घनघोर जंगल चले गए। जब घनघोर जंगल जाते हैं तो घनघोर जंगल में क्या देखते हैं? भगवान विष्णु का मंदिर देखते। मंदिर में भगवान विष्णु का जो पावन विग्रह मूर्ति जो है, मूर्ति है सोना का। मूर्ति किसका है? सोना का। मंदिर में गुंबद जो है वह भी है सोने का। अब भगवान विष्णु का बड़ा मूर्ति जो है वह भी सोने का है। जैसे गुलिक व्याध देखते हैं मूर्ति तो सोना का है, मन तो नाचने लगा। गांव में नहीं मिला, लेकिन घनघोर जंगल में तो मिला। अब ले जाऊंगा। अब भगवान विष्णु का मूर्ति उठा करके ले जाऊंगा और टुकड़ा टुकड़ा करके उसको भजाऊंगा, बेचूंगा और परिवार का भरण पोषण करूंगा। तो कई वर्ष मेरे परिवार के लोग सुखमय जीवन व्यतीत कर लेंगे, कई वर्षों तक। इस ख्याल से जैसे मंदिर प्रवेश करते हैं, जैसे मंदिर में प्रवेश करते हैं, उधर से उत्तंक ऋषि निकल। उत्तंक ऋषि जब उत्तंक ऋषि को देखते हैं, गुलिक व्याध के मन में हो गया रास्ते का अगर कोई रो रहा है तो यही है, रोकने वाला अगर है तो यही ऋषि है। पहले ऋषि का काम तमाम करना, मतलब ऋषि का हत्या कर देना, यही रोकेगा। उसी समय जैसे तलवार लेकर के गुलिक व्याध उत्तंक ऋषि पर टूट पड़े, दौड़ते हैं। जैसे तलवार से प्रहार करना चाहते हैं, उसी समय उत्तंक ऋषि कहते हैं, भैया क्या करने के लिए जा रहे हो? भैया क्या करने के लिए जा रहे हो? गुलिक व्याध कहते, मेरा कोई भाई नहीं, मेरा कोई बंधु नहीं है, मुझे धन चाहिए, धन। और धन यहाँ है, लेकिन रोकने वाले तुम हो। पहले तुम्हारा हत्या करेंगे, तुम्हारा हत्या करेंगे। उसी समय उत्तंक ऋषि कहते, भैया यह जो हत्या तुम मेरा करोगे बहुत बड़ा पाप तुमको लगेगा, बहुत बड़ा पाप लगेगा।
और धन लूट करके, लोगों का हिंसा हत्या करके तुम उस धन से जो परिवार का भरण पोषण करते हो, भैया नरक में बहुत बड़ा दुख भोगना पड़ेगा। गुलिक व्याध कहते कोई नरक होता ही नहीं है। श्री सदगुरु इतने अच्छे ढंग से समझाए, तब कहते मेरी पत्नी भोग लेगी, मेरे बाल बच्चे भोग लेंगे, मेरे माता पिता भोग लेंगे। उत्तंक ऋषि कहते हैं भैया यह कर्म फल तुमको भोगना पड़ेगा। महापुरुष की वाणी है, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ है, अपने अपने साथ करे जो आगे आवे। बाप के करने बाप पूत पूत ही पावे, जोरू के करने जोरू खसम खसम को फलता। अपने ही करने से जीव भवजल पार उतरता। नेकी बदी है संग और न संगी कोई, देखो बोझ विचार संगे जय है दोई। पलटू करने और के नहीं और के बात है, अपने अपने करने अपने अपने साथ। महापुरुष की वाणी है, धनानि भूमो पशु ही गोष्ठे, नारी गिरे द्वारे सका श्मशाने। देहस्थितायाम परलोक मार्गे, धर्मानो गो गच्छति जीव एक भैया। तुम अपने जीवन में जो शुभ अशुभ कर्म करोगे वही दोनों साथ जाएगा, और कुछ जाने वाला नहीं है। तुम जो कहते हो मेरे बाल बच्चे, मेरे माता पिता, मेरी पत्नी भोग लेगी, भैया जब इस शरीर से जीवात्मा निकलेगी, जम घसीटते लेकर के चले जाएंगे। उस समय कहोगे हे भार्या, हे पुत्र, हे कुटुंबियों, कोई तो मुझे जम की मार, जम की फांस से बचाओ। भैया कोई बचाने वाला नहीं होगा। इतने अच्छे ढंग से उनको समझाए। कहते बार बार संत जगावल, कोई कोई जागल रे, जैसे अंगुली माल जग गए, रत्नाकर जग गए और गुलिक व्याध भी जग गए। उसी समय गुलिक व्याध उत्तंक ऋषि के चरण पकड़ लेते हैं, रोते हुए उत्तंक ऋषि के चरणों को धो डाले और यह कहते हे ऋषिवर, मैं एक क्या, मैं तो बहुतों का हत्या किया, मैं बहुतों का हत्या किया। हे ऋषिवर, मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा। बिलख बिलख करके रो रहे हैं, अपने आंसू से उत्तंक ऋषि के चरणों को धो रहे हैं। इतने विह्वलता से पुकारने लगे मेरा कल्याण कैसे होगा। उसी समय और अपने माथा को रगड़ रहे, उत्तंक ऋषि के चरणों में रगड़ रहे हैं। उत्तंक ऋषि ने कहा ऐ भैया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपो। उसी तरह उनके मुख से जैसे यह मंत्र निकलता है और मंत्र जपते जपते अपने प्राण को त्याग दे। कहा? संतों के चरणों में अपने प्राण को त्याग दे। और अब क्या है, अब लाश पड़ा हुआ से चलो। और उसी समय उत्तंक ऋषि क्या किए, भगवान विष्णु का जो चरणोदक था वह चरणोदक लेकर के मंत्र का उच्चारण करते हुए उनके शरीर को जो सींचते हैं उससे एक दिव्य पुरुष निकलता है, दिव्य रूप निकलता है। कैसा? भगवान विष्णु के रूप स्वरूप जैसा निकलता है। चतुर्भुज रूप धारण करते हैं। उसी समय विष्णु लोक से विमान आता है, भगवान विष्णु के पार्षद आते हैं, उनको विमान पर बैठाए और भगवान विष्णु के पार्षद जो थे ऋषि मुनि थे, हरि कीर्तन करते हुए उनको लेके चले गए। कहा? विष्णु लोक लेके चले गए। ये सत्संग का फल है, ये मुद मंगल में संत समाजो जो जग जम गम तीरथ राजो। ये संत की चरण का फल है। इसलिए सुनि समझहि जन मुदित मनो, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल, अक्षर तनो साधु समाज प्रयाग। आप लोग जानते होंगे भगवान बुद्ध की समय की बात है। भगवान बुद्ध सिंहासन पर विराजमान थे। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी अपने इकलौता पुत्र को लेके गए, इकलौता पुत्र को लेके गए। ब्राह्मण ब्राह्मणी भगवान बुद्ध को प्रणाम किए तो भगवान बुद्ध उनको आशीर्वाद दिए।
5 साल का ब्राह्मण कुमार जब प्रणाम करते हैं तो भगवान बुद्ध कुछ नहीं बोलते, अपने सिर को नीचे करते। आनंद कहते भंते, इनके माता पिता आपको प्रणाम किए तो आप इनको आशीर्वाद दिए, या ब्राह्मण कुमार जब आपको प्रणाम किए तो आप कुछ नहीं बोले, भगवान इसे आशीर्वाद तो दीजिए। कई बार इस बात को जब दोहराए तो भगवान बुद्ध कहते, देखो आनंद, मैं इसे क्या आशीर्वाद दूं? यह ब्राह्मण कुमार मात्र 7 दिन जीवित रहेगा, मैं इसे आशीर्वाद क्या दूं? उसी समय ब्राह्मणी रोने लगे। जब ब्राह्मणी रोने लगे, आनंद कहते भंते, इकलौता पुत्र से आशीर्वाद पूछा। तब भगवान बुद्ध कहते हैं, देखो आनंद, इसके लिए सत्संग कराना पड़ेगा। सत्संग ऐसा घेरा बनाओ, घेरे के अंदर में 7 दिन तक सत्संग होगा, और यह ब्राह्मण कुमार 7 दिन तक सत्संग बैठ करके श्रवण करेगा, सुनेगा। घेरा बनाया गया, घेरे के अंदर में सत्संग प्रारंभ हुआ। पहला दिन जैसे सत्संग प्रारंभ होने वाला था, सत्संग प्रारंभ होने से पहले ब्राह्मण कुमार आके आगे में बैठ गया। भगवान बुद्ध तो मंचासीन थे, एक टक अपने सदगुरु को देखे, भगवान बुद्ध को देखे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, मतलब 7 दिन तक वह ब्राह्मण कुमार सत्संग का श्रवण का, सत्संग को सुने। 7वें दिन सत्संग समाप्त हो गया। 8वें दिन जब वह ब्राह्मण कुमार भगवान बुद्ध को प्रणाम करने के लिए जैसे प्रणाम करते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं, दीर्घजीवी भव। आनंद कहते भंते, जो ब्राह्मण कुमार मात्र 7 दिन जीवित रहने वाला था, और 7 दिन तक जो सत्संग का श्रवण किया, आज आप उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, दीर्घजीवी भव। यह ब्राह्मण कुमार कितने वर्ष जीवित रहेगा? भगवान बुद्ध कहते हैं 120 वर्ष। कितने वर्ष? 120 वर्ष जीवित। जो बात दवा से हो सकी वो बात दुआ से होती है। कामिल मुर्शिद मिल जाए तो बात खुदा से होती है। और वह ब्राह्मण कुमार भगवान बुद्ध से भजन भेद लिए, भजन भेद लेकर के मुस्तैदी के साथ सत्संग भजन के 120 वर्ष तक लंबी उम्र प्राप्त करके सत्संग का प्रचार प्रसार किए, सत्संग सुने और दूसरों को भी सुनाए, और अंत में ब्राह्मण कुमार मोक्ष को प्राप्त किए। मोक्ष सुनि समझहि जन मुदित मना, मज्जहि अति अनुराग, लहहि 4 फल अक्षत तनो साधु समाज प्रयाग। जो साधु समाज में उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, वे मानो प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं, और वे से 4 फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर रहते पाए। इसलिए सुनने का बहुत बड़ा महत्व है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एकनाथ जी महाराज जब सत्संग करते थे, एकनाथ जी महाराज के सत्संग में भक्त सब तो आते ही थे, माँ गंगा भी आती थी। माँ गंगा सत्संग सुनने के लिए आती थी। माँ यमुना आती थी, माँ गोदावरी आती थी सत्संग सुनने के लिए, माँ सरस्वती आती थी सत्संग सुनने के लिए। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तै ध्यान है, जे हरि कथा न करहि रति दिन किए हिए। पाषाण जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि छोड़कर चरित्र और सत्संग के वचनों को सुनते हैं। जो हरि कथा में प्रेम नहीं करते उनका हृदय पत्थर है। आप लोग जानते हो कि भगवान बुद्ध की समय की बात है। आम्रपाली तमाम संपदा को गरीबों में बांट दिए। जब भगवान बुद्ध उनको ठोकर दिए, ऐ आम्रपाली, जिस शरीर पर तुम घमंड कर रही हो, यह शरीर सड़ने वाला है,
गलने वाला है, इस शरीर से दुर्गंध होगी, दुर्गंध। जिस तरह आम सड़ गया, श्री सदगुरु पका हुआ आम का फल दिए थे आम्रपाली को भगवान ने, इसको संभाल करके रखना, मैं आऊंगा और मुझे यही फल चाहिए जो फल हम तुमको दे रहे। जैसे आम का फल उनको दिए, आम्रपाली क्या किए, उसमें कपड़ा लपेट कर और इस तरह एक डब्बा था, उसमें ढक करके कपड़ा में लपेट करके उसी में रख दिए। श्री सदगुरु साधु तो आएंगे ही, सन्यासी तो आएंगे ही, आए लेकिन विलंब से। श्री सदगुरु विलंब से आए, जैसे विलंब से आए, आम्रपाली के मन में हुआ आखिर में यह सन्यासी मेरे पास आया है, और कहते हैं आज तो आप मेरे पास आए। भगवान बुद्ध कहते हाँ आया तो हूं, लेकिन मैं जो तुमको पका हुआ फल दिया था वह फल ला। आम्रपाली दौड़ करके गए लाने के लिए। जैसे उनको डिब्बा को उठा कर लाते हैं, कपड़ा को खोलते हैं, दुर्गंध हो रही है। श्री सदगुरु दुर्गंध हो रही है, दुर्गंध फैल रही है। पका हुआ फल कहा, सड़ा हुआ दुर्गंध, दुर्गंध हो रहा है। और उसमें एक गुठली है, गुठली। कहते हैं भिक्षु आप जो आम का फल दिए थे वही तो आम का फल है। श्री सदगुरु वही तो है। कहा हम तो तुमको पका हुआ दिए थे, का पका हुआ दिए तो थे, लेकिन यही लगता है सड़ गया। श्री सदगुरु सड़ गया, अब तो इसमें कुछ भी नहीं बचा। भगवान बुद्ध कहते आम्रपाली जिसे तुम कुछ नहीं समझते हो वही सब कुछ है, वही सब कुछ है। इस गुठली में बहुत विशाल वृक्ष हो सकता है, एक क्या कई वृक्ष है, जितने फल होंगे उतने गुठली होंगे, सब में विशाल विशाल फल होगा। ऐ आम्रपाली जिस तरह जिस शरीर पर तुम घमंड करते हो, यह सुंदर शरीर को प्राप्त करके जिस शरीर पर तुम घमंड कर रही हो, यह शरीर सड़ने वाला है, गलने वाला है, दुर्गंध होने वाली है। जिसे तुम सब कुछ समझते हो वह कुछ नहीं है, जिसके बारे में तुम जानते ही नहीं हो वह सब कुछ है, वही है इस शरीर के अंदर का आत्मा। ऐ आम्रपाली इस शरीर की नश्वरता पर विचार करो। महापुरुष की वाणी है, जहाँ शरीर माही तो अनेक सुख मानी रहियो, ताहे तू विचार या में कौन बात भली है। मेद मज्जा मांस है, रग रग में रक्त भरियो, पेट हूँ पिटार इसी में ठोर ठोर मली है। हारण सो भरियो मुख है, हारण सो नैन नाक है, हाथ पांव सो सब हारण की नली है। सुंदर कहत याही जनी देख, भूल कोई भीतर भंगार भरी ऊपर तो गली है। यह देख कर मत भूलना बाहर की सफाई पर, वर्क सोने की लगी है गोबर की मिठाई पर। उसी समय आम्रपाली को भी अपने शरीर के नश्वरता के बारे में पता चल गया। उसी समय जो संतों के चरणों में झुकना नहीं चाहते, आज भगवान बुद्ध के चरण को पकड़ करके रोने लगी कि भंते मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा। उसी समय भगवान बुद्ध उनको भजन भेज दिए, दीक्षा दिए। दीक्षा देने के बाद आम्रपाली मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन किए, सत्संग नित्य ध्यान नित्य करे। एक समय की बात है, आम्रपाली सत्संग करके जब आगे बढ़ने लगे, जिस गांव में जहां वो रहते थे उनका जो सुंदर भवन था राजा के भवन से कम नहीं था। श्री सदगुरु जिस तरह राजा का सुंदर भवन था उसी तरह का उसका भी भवन था, लेकिन वह भवन दान कर दिया। आम्रपाली के मन में हुआ
इस गांव में जब मैं रहा करते थे, बहुत सुंदर ढंग से रहा करते थे, लेकिन अब ठहरो तो कहाँ ठहरो। जिसको मैंने दान दे दिया वहां तो जाऊंगी नहीं, लेकिन गांव में किसी के पास, किसी के यहाँ ठहर जाऊंगा। गांव को जैसे देख रही है और मन में यह भी सोच रहे, इतने बड़े त्याग का कोई सम्मान भी हमें नहीं करते। बहुत बड़ा त्याग मैंने किया, लेकिन इसका कोई सम्मान ही नहीं करते। उसी समय भगवान बुद्ध उनके मन के बात को जान गए। मन के बात को जैसे जानते, भगवान बुद्ध प्रकाश फैलाते हुए उनके सामने प्रकट होते हुए कहते, आम्रपाले क्या सोच रही हो? तुमने दान जो किया उसका फल चाह रही हो? तुमने इतने बड़े इतना बड़ा जो त्याग किया उसका सम्मान चाहती हो? ऐ आम्रपाले, संसार के लोगों को जब तुम दे रहे थे, संसार के लोग ले रहे थे, तुम्हारा सम्मान कर रहे थे, आज ने तुमने देना बंद कर दिया, इसलिए लोग तुम्हारा सम्मान नहीं करते। ऐ आम्रपाले, नकली सम्मान के पीछे मत पड़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। उसी समय आम्रपाले आगे निकल गए और एक सरोवर के किनारे गए। नदी की धारा बह रही है, कल कल करती हुई नदी की धारा बह रही है। जंगल में गए और विशाल वृक्ष, मंद मंद हवा बह रही है, पक्षी सब चहचहा रही है। पूर्णिमा का दिन है, चंद्रमा जो 16 कला सो गए। भगवान बुद्ध कहते, आम्रपाली जल्दी से बैठो, प्रेरणा दो। और उसी समय आम्रपाली ध्यान करने के लिए बैठ गए। जब ध्यान करने के लिए बैठ गए, ध्यान करते करते उनका दृष्टि का सिमटाव हो गया। श्री सद्गुरु, दृष्टि का सिमटाव हो गया और आम्रपाली प्रकाश का दर्शन करते, प्रकाश आत्मस्वरूप का दर्शन किए, शब्द का भी श्रवण किए। सुबह जब हुआ समाधि में बैठे हुए, श्री सद्गुरु समाधि में बैठे। सुबह जब हुआ तो उनका मुखामंडल, मुखाकृति चमक रहा था, मुखाकृति चमक रहा था। क्यों? वो अपने आत्मस्वरूप का दर्शन कर रहे। परमाराज महाराज कहते हैं, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा पिंड के पारा। दसम द्वारे का ज्योति जग जावे, अति सुख पावे शब्द सहारे का। लख बिंदु नाथ त्रय बंदे के, सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा। आपन तने में ही निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि हैं, अपने में खोजना। अभी जो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बाहरी सत्संग बैठे। आम्रपाली बाहरी सत्संग करते थे, और जिस दिन उनका आंतरिक सत्संग बन गया, मतलब आंतरिक सत्संग बन गया, मतलब आत्मस्वरूप का दर्शन के मोक्ष धाम को प्राप्त किया। इसलिए सत्संग की बहुत बड़ी आस्था है। महाराज कहते, थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है, बड़ा लाभ। किनको किनको लाभ? बहुतों को लाभ, बहुतों का उद्धार, बहुतों का। भक्ति निशैनी मुक्ति की संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। भक्ति का मतलब होता सेवा, सेवा, सेवा। किनका सेवा कीजिए? भगवान राम वशिष्ठ जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं। अगर पिताजी खुश हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, अगर माँ खुश हो गई, माँ लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती है।
जो भाई भाई में प्रेम से रहते हैं तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी गोतनी में प्रेम से रह रही हैं तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि है सब खुश हो जाते हैं। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। संत कबीर ने कहा, मोह को कहा ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, खोजी हो तो तुरंत मिली है पल भर के तलाश में। खोजी मतलब घटतम प्रकाश व शब्द पत्र जीव पर है छारे, कर दृष्टि और धुन योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। स्मरण दिल चाहिए, पाखंड और अहंकार तजे, निष्कपट हो और दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। आप लोग जानते होंगे राजा परीक्षित जब श्रृंगी ऋषि को श्राप दे दिए, क्यों दिए? समीप मुनि ध्यान में बैठे हुए, जब राजा परीक्षित पर कलयुग सवार हो गए, जरासंध का जब मुकुट पहन लिए, श्री सदगुरु जो नहीं करने का सो करवा दिए। श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़िए। जो नहीं करने का, जो कलयुग का सबसे बड़ा धर्मात्मा राजा था परीक्षित, कलयुग ऐसा उनके साथ ऐसा कुछ चक्र चला दिए। जो ऋषि का सम्मान करते थे, संत महात्मा का मान सम्मान करते थे, आज क्या किए? कलयुग के सवार होते हुए चले गए। ऋषि के आश्रम में पहुंच जाते हैं, जोरों की प्यास लगी। पहले तो राजा परीक्षित इधर उधर देख रहे, लेकिन कहीं पानी नहीं है। साधु का कमंडल भी सूखा है, श्री सदगुरु सुराही भी सूखा, उसमें भी पानी नहीं है। कुएं के पास जाते, वहां भी पानी नहीं है। सरोवर है, वहां पानी नहीं है। उसी से उनके मुख से निकलता है पानी पानी पानी। चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। ऋषि तो ध्यान में बैठे। श्री सदगुरु इतने डुलाए झिकझोरे, लेकिन ऋषि टस से मस नहीं किए। उसी समय एक मरा हुआ सर्प था, उनको उठाए ऋषि के गले में लगा दिए। गले में लगा करके जब वापस गए श्री सदगुरु, जब राजा परीक्षित अपने राजमहल पहुंचे, जैसे मुकुट को खोल करके रखते हैं, एकाक हो गया कि हम तो अनर्थ कर दिए, हम तो ऋषि का अपमान कर दिए, ऋषि के साथ हम अच्छा नहीं किए। मुकुट जब खोलते हैं, उस मुकुट में कलयुग प्रवेश किया, कलयुग ठहाका मार रहा था। श्री सदगुरु कलयुग ठहाका मार रहे। उसी समय ये तो काफी चिंता में पड़ गए। उसी समय ऋषि पुत्र सब जो वहां देख रहे थे चले गए। उनका पुत्र जो है श्रृंगी, समीक मुनि का पुत्र था श्रृंगी, और नदी के किनारे खेल रहे थे, बालू पर खेल रहे थे। और ऋषि पुत्र सब कहते हैं, श्रृंगी तू यहाँ क्या कर रहा है? जाके अपने पिताजी को देख, तुम्हारे पिताजी के साथ कौन ऐसा दुर्व्यवहार किया है जो मरा हुआ सर्प जो है उनके गले में लगा लपेट दिया है। और उसी समय श्रृंगी ऋषि नदी में प्रवेश करते हैं, चुल्लू में जल लेते संकल्प करते हैं, जिसने मेरे पिताजी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है, 7वें दिन उसको तक्षक दंश करेगा, उनकी अधोगति होगी, वो नरकगामी हो जाएंगे। ऋषि पुत्र का श्राप पड़ा। वहां राजा परीक्षित तो चिंता कर रहे हैं, श्री सदगुरु। और उसी समय श्रृंगी ऋषि आश्रम आए और अपने पिताजी से कहते, पिताजी जिसने आपके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया है, मैं उनको श्राप दे दिया। 7वें दिन उनको तक्षक दंश करेगा, उसकी अधोगति होगी, वो नरकगामी होंगे।
समीक मुनि ने कहा तू अच्छा नहीं किया। कलयुग का सबसे बड़ा धर्मात्मा राजा है परीक्षित, तो उसके साथ इस तरह का दुर्भाग्य का तुमको नहीं करना चाहिए। श्रृंगी ऋषि कहते हैं पिताजी मैं तो श्राप दे दिया, अब तो श्राप लगेगा ही। श्री सदगुरु अब तो श्राप लगेगा ही। उसी समय समीक मुनि आए, राजा परीक्षित के पास आए, उसे कहते हैं महाराज मेरा पुत्र श्रृंगी ने आपको श्राप दे दिया है, श्राप आपको लगेगा, लेकिन बचने का उपाय कर लीजिए, पर्याप्त उपाय ढूंढिए, नहीं तो साथ में तक्षक आपको दंश करेगा, आपका अधोगति होगी, आप नरकगामी हो जाएंगे। इतना सुनने के बाद राजा परीक्षित काफी घबराए। अब घबरा करके इधर से उधर जा रहे हैं, करूं तो क्या करूं, और उनके सामने मौत ही मौत दिखलाई पड़ रही है। 7वें दिन तक्षक दंश करेंगे, हमारी अधोगति होगी, हम नरकगामी हो जाएंगे। इधर से उधर दौड़ रहे, एक उपाय अंतः प्रेरणा हुई, और उसी समय राजा परीक्षित अपने पुत्र जनमेजय को राज सिंहासन में बैठा दिए, और अपने कहा चले गए, अपने गंगा नदी के किनारे चले गए। और वहां जब गए तो जैसे गए ऋषि मुनि, वहां ऋषि मुनि का पदार्पण हुआ। जैसे पहुंचते एक जितने भी ऋषि मुनि हैं सबका पदार्पण हो गया, और उसी समय चीखने चिल्लाने लगे, मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा। वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, आज तक जितने भी ऋषि हुए सब वहां उपस्थित हैं, मेरा कल्याण कैसे होगा। वेद व्यास जी भी हैं, तमाम मिलकर के कहते हैं आपका उद्धार तो सुखदेव मुनि ही कर सकते हैं। उसी समय सुखदेव मुनि का पदार्पण हो गया। श्री सदगुरु श्रीमद् भागवत महापुराण को उलट करके पढ़िए, जैसे सुखदेव मुनि का पदार्पण होता है, जितने भी ऋषि मुनि थे तमाम उठ गए, सब ऐसे हाथ जोड़ लिए। 15 साल के ऋषि कुमार के सामने तमाम हाथ जोड़ लिए। सनक सनंदन सनातन आदि ऋषि थे, सब हाथ जोड़ लिए, आपका उद्धार ये ही करेंगे। श्री सदगुरु आपका उद्धार ये ही करेंगे। तब वो क्या कि राजा परीक्षित सुखदेव मुनि के चरण पर दंडवत गिर जाते, हे ऋषिवर मेरा उद्धार कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए, मेरा उद्धार कैसे होगा। समय भी नहीं है, मात्र 7 दिन समय है, मात्र 7 दिन में मेरा कल्याण कैसे होगा। इतने घबराए, इतने गिड़गिड़ाए। उसी समय सुखदेव मुनि कहते राजन आपको तो 7 दिन का समय है। राजा खटवांग को मात्र 2 घड़ी समय था, 2 घड़ी। आप लोग जानते होंगे राजा खटवांग को। राजा खटवांग, उनका दोस्त था जमराज। उनका दोस्त कौन था? उनका दोस्त जमराज था। राजा खटवांग चले गए जमराज के पास, और जमराज के पास जब गए तो जमराज उनका हंसकर स्वागत करते हैं, उनको आदर से बिठाए, सम्मान किए। तब वार्तालाप कर रहे, पूछ रहे हैं मित्र कहाँ आना हुआ, बहुत दिन के बाद आए हुए हो। राजा खटवांग कहते हैं दोस्त एक दिन हमारी मृत्यु होगी, आप जाओगे नहीं तो आपका दूत जाएगा, लेकिन आपसे हम पहले मिलने के लिए आए हैं। जब मेरा मृत्यु का समय निश्चित हो तो कई वर्ष पहले खबर कर दीजिएगा। कई वर्ष, श्री सदगुरु कई वर्ष पहले हमको जानकारी दे दीजिएगा, तब हम ध्यान भजन करेंगे, खूब मन लगा करके ध्यान भजन करेंगे, अपने जीवन को भागवतमय बना लेंगे।
इतना सुनने के बाद जमराज मुस्कुराने लगे, जमराज हंसने लगे। जैसे हंसते हैं तो खड़वान कहते हैं आप हंस रहे हो। जमराज कहते मित्र आप तो कहते हो कई वर्ष पहले हमको जानकारी दे दीजिएगा। अब मैं देख रहा हूं कि आपका उम्र जो है मात्र 2 घड़ी शेष है। 2 घड़ी शेष है और आप कहते हम मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे, हम अपना उद्धार कर लेंगे, इसलिए हम मुस्कुरा रहे हैं कि 2 घड़ी में अब तुम क्या करोगे श्री सदगुरु। तब कहते जब हम मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे, हम अपने जीवन को सफल सार्थक कर लेंगे, तो 2 घड़ी तुम्हारी आयु शेष है, 2 घड़ी में तुम जो करना चाहते हो कर लो। इतना सुनने के बाद राजा खड़वांग घबराए नहीं घबराए। और उसी समय जमराज के साथ बैठ करके सत्संग का चर्चा होने लगा। सत्संग का चर्चा हो रहा है। सत्संग का चर्चा होते होते राजा खड़वांग को समाधि लगे। समाधि जैसे लगती है, ज्योति जग जावे अति सुख पावे शब्द सहारे का। समाधि लग गई और 2 घड़ी में समाधि लगते हुए अपने आत्मस्वरूप का दर्शन किए। और आत्मस्वरूप का जैसे वो दर्शन करते हैं और समाधि की अवस्था में आत्मस्वरूप का दर्शन करते हुए उसी से में अपने शरीर को प्रत्याग करते हैं। और प्रत्याग करके दिव्य रूप धारण करते हैं। वैकुंठ लोक से विमान आता है, भगवान विष्णु के पार्षद आए, बैठा करके वैकुंठ लोक लेके चले गए। ये सत्संग का फल है। मित्र आप घबराते हो चलेगा श्री सदगुरु। वही सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं राजन खड़वांग तो 2 घड़ी में मोक्ष को प्राप्त कर लिए, आपके पास तो 7 दिन उम्र से 7 दिन, लेकिन करिए तब कहते हैं हे ऋषिवर मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा। तो सुखदेव मुनि कहते भागवत कथा मतलब सत्संग करना पड़ेगा। भागवत कथा का मतलब होता है सत्संग। 7 दिन तक सत्संग होगा और सब उस सत्संग में बैठेंगे श्री सदगुरु। 7 दिन तक लगातार सत्संग प्रारंभ हो गया, सत्संग शुरू है। ऋषि मुनि गंगा के किनारे में खचाखच भरे हुए हैं। जैसे सुखदेव मुनि सत्संग प्रारंभ करने वाले थे, उसी समय भगवान इंद्र देवता के साथ आए। क्या लेकर के अमृत का कलश लेकर के, अमृत का घड़ा लेकर के यहाँ आते हैं। भगवान इंद्र भी है, तमाम देवता सब भी हैं। और जैसे सुखदेव मुनि प्रवचन करने वाले थे, भगवान इंद्र अमृत का घड़ा रखते हैं, कहते हैं ऋषिवर राजा परीक्षित के लिए हम लोग अमृत लाए हैं। अमृत पिला करके उसको अमर कर दीजिए। अमृत पिला करके उसको अमर कर दीजिए। उसके बदले में हम लोगों को, हम देवताओं को सत्संग सुना दीजिए। उसी समय सुखदेव मुनि के मन में हुआ, देवता भी इतने बड़े लालची होते हैं, सत्संग से बढ़ करके विश्व का तमाम संपदा सत्संग के सामने तुच्छ है, तुच्छ है। सत्संग से बढ़ करके कुछ है कहा नहीं जा सकता। ये देवता सब लालची हैं और इस तरह ये ठगना चाहते हैं। भगवान इंद्र के जैसे भगवान इंद्र ने कहा, सुखदेव मुनि अपने मुंह को फेर लिए। श्री सदगुरु जैसे मुंह को फेर लिए, उसी समय
राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव हमको अमर होना नहीं है, हमको अमर होना नहीं है, हमको सत्संग सुना दीजिए। हमको क्या कीजिए? हमको सत्संग सुना दीजिए। भगवान इंद्र लज्जित हो गए, देवता सब लज्जित हो गए और सत्संग सुनने लगे। सत्संग सुनते सुनते श्री सद्गुरु 7 दिन तक सत्संग का श्रवण किए। 7वें दिन होते होते राजा परीक्षित को समाधि लग गए। श्री सद्गुरु समाधि अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करते, अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करते हैं और आत्म स्वरूप का जैसे दर्शन के उसी समय उससे दिव्य पुरुष निकलता है। श्री सद्गुरु दिव्य रूप धारण करके भगवान विष्णु के पार्षद आए, उनको विमान पर बैठा लिए। श्री सद्गुरु जैसे उनको लेके जाने लगे, तमाम कहते हैं सत्संग तो हम लोग भी सुन रहे थे, लेकिन हम लोगों के लिए विमान नहीं आया, विमान सिर्फ राजा परीक्षित के लिए आया। भगवान विष्णु के पार्षद कहते हैं, जिस श्रद्धा प्रेम से राजा परीक्षित ने सत्संग का श्रवण किया, उस श्रद्धा प्रेम से आप लोग नहीं सुने, आप लोग सुनते तो आप लोगों के लिए भी विमान आता। श्री सद्गुरु और उसी समय उनको लेके वैकुंठ लोक लेके चले गए। तक्षक तो दंश किया, ऋषि पुत्र का श्राप था। श्री सद्गुरु तक्षक किनको दंश किया? ठट्ठर को। उसे दिव्य पुरुष तो निकल गए थे, जैसे ठट्ठर को दंश करते हैं, राजा परीक्षित का लाश धुआं की तरह उड़ गया, जल करके राख हो गया। श्री सद्गुरु अब तो जन्मेजय ऐसा ऐसा यज्ञ करने लगे, जो भी आप धरती पर सर्प को जीवित नहीं छोड़ूंगा। श्री सद्गुरु ऐसा ऐसा मंत्र का आह्वान हो रहा है, यहाँ हो रहा, हवन हो रहा है। हवन कुंड में तमाम सर्प आकर के मर रहे। श्री सद्गुरु लेकिन जो तक्षक दंश के थे, तक्षक कहां चले गए? इंद्रलोक चले गए। अब भगवान इंद्र के सिंहासन में ऐसे लिपट गए। मंत्र तो पढ़ते तो आता ही, लेकिन तमाम सब हाहाकार देवता लोग करने लगे और कहते हैं, उनसे पूछते हैं, जन्मेजय से कहते, देखिए आपके पिता की उम्र शेष थी कि नहीं? आपके पिता की उम्र शेष हो गया था, अगर शेष नहीं रहता तो आपके पिताजी नहीं जाते, और गए भी तो कहां? वैकुंठ लोक चले गए। आपके पिता का परम कल्याण हो गया, इसलिए आप यह हवन करना, मतलब यह जो सब सत को समाप्त कर रहे हैं, इसको मत कीजिए। तब हवन छोड़े, तब सब सर्प बच गए। श्री सद्गुरु इस सत्संग का फल है। राजा परीक्षित का भी काम बना, हम लोगों का भी काम। श्री सद्गुरु ऋषि मुनि को मोक्ष चाहिए नहीं, गुरुदेव ने कहा मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। मैं मोक्ष नहीं चाहता, बारंबार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो। गुरुदेव को मोक्ष नहीं चाहे। श्री सद्गुरु पहले सबका उद्धार करेंगे, एक न एक दिन सबको मोक्ष होगा ही। श्री सद्गुरु जब मोक्ष होगा ही तो हम लोग भगवत भजन क्यों नहीं कर लें? शराब पी करके जो डंडा खाते हैं, श्री सद्गुरु नहीं, मछली मांस खाएंगे, राम नाम आमलेट, गोपाल नाम टे, हरि नाम बिस्कुट घोर घोर पी, जमदूत जो कूटेंगे उस मार से तो बचिए। भजन बिनु कुकर सुकर जैसो, अब भजन बिनु बैल बिराने है हो, अब भजन बिनु बनो ऊंट वृक भैंसो। परमरास की वाणी है, जो निज घट रसाहो, तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाहो। है एक झूठ, नशा है दूसर, तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाहो। मैं ही सहज ही इनसे बचन चाहो, तो गुरुपद टहल कमाहो।
आप लोग जानते हो, भगवान बुद्ध के समय की बात है, भगवान बुद्ध के समय की बात है। भगवान बुद्ध के समय की बात है। भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा था और उस सत्संग में ढेर सारे भक्त सब, भिक्षु सब का पदार्पण हुआ था। भगवान बुद्ध जब सत्संग करते थे, उस सत्संग में राजा बिंबिसार भी जाते थे। राजा बिंबिसार जब सत्संग में जाते थे तो भगवान बुद्ध उनसे कहते थे, राजन आप अकेले सत्संग में आते हैं, अपने पुत्र को क्यों नहीं लाते हैं? अपने पुत्र को भी सत्संग में लाइए। भगवान बुद्ध बहुत कहे, लेकिन राजा बिंबिसार भगवान बुद्ध के बात को कभी नहीं माने, कभी नहीं माने। उनका पुत्र था अजातशत्रु। अजातशत्रु को अच्छा दोस्त नहीं मिला। क्या मिला? दोष। दोष का मतलब होता है दुर्गुण, अवगुण मिला। श्री सद्गुरु देवदत्त जो भगवान बुद्ध को मारने का प्रयास किए थे कई बार। गृद्धकूट पर्वत पर जब भगवान बुद्ध ध्यान करते थे, देवदत्त बहुत पहाड़ का टुकड़ा लेकर के वहां ऊपर से गिराए थे कि भगवान बुद्ध के सिर पर गिरेगा, इसका माथा चूर चूर हो जाएगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी। इसके चलते मेरा सम्मान नहीं हो रहा है, पहले इसी को समाप्त करेंगे। ऊपर से जैसे गिराते हैं, भगवान बुद्ध पर नहीं गिरा, वह एक शिला पर, पहाड़ के टुकड़ा पर गिरा। और जैसे वह टुकड़ा पर गिरा, कुछ टुकड़ा भगवान बुद्ध के चरण में घुसा। काफी कष्ट हुआ श्री सद्गुरु। और उसी समय जीवक आकर के उसका महरम पट्टी किए। भगवान इंद्र का भी पदार्पण हुआ। कहते, भंते अगर आपका आदेश हो तो मैं देवदत्त को अभी दंड दूंगा, उन पर वज्रपात कर दूंगा। उसी समय भगवान बुद्ध कहते हैं, हे इंद्र, इसमें आपको उतावलेपन में आने की कोई आवश्यकता नहीं। मुझे कष्ट कहा, मुझे पीड़ा कहा, मेरा कष्ट पीड़ा तो बोधि वृक्ष के पास ही समाप्त हो गया, समाधि में ही समाप्त हो गया। भगवान बुद्ध राजा बिंबिसार को बहुत समझाया, लेकिन राजा बिंबिसार भगवान बुद्ध के बात को नहीं माने। क्यों नहीं माने? कि भगवान बुद्ध के संपर्क में आज तक जो गए, जो राजा महाराजा गए, जो भी उनके सत्संग सुनने के लिए गए, सब भिक्षु जीवन को, सब भिक्षु बन गए। भगवान बुद्ध के बहुत ऐसे शिष्य थे जो मोक्ष को प्राप्त कर लिए। राजा बिंबिसार के मन में होता था, मेरा पुत्र जब सत्संग सुनेगा तो मेरा पुत्र तो सन्यासी बन जाएगा, बाबाजी बन जाएगा। अब विशाल राजपाट को कौन संभालेगा? प्रजा का देख रेख भरण पोषण कौन करेगा? इसके चलते कभी उनको सत्संग मानने के लिए नहीं गए। अजातशत्रु जैसे दुष्ट मिला, जिसके बहकावे में आकर के अजातशत्रु अपने पिताजी को सिंहासन पर जो बैठे हुए थे धक्का मार करके नीचे कर दिए। और सिपाही को कहता है, सिपाही इस बुढ़े के हाथ में हथकड़ी, पांव में बेरी लगाओ, राजगीर के कारागार में बंद कर दो, इसको खाना दाना देना बंद कर दो, पानी भी देना बंद कर दो। पुराने मंत्री के कहने पर सिर्फ पानी दिया जाता था, भोजन नहीं। और एक ऐसा समय आया, राजगीर के कारागार में राजा बिंबिसार के शरीर के खून को मच्छर पी गए, मच्छर दम तोड़ दी, संसार से चल बसे। भगवान बुद्ध सत्संग में कह रहे थे, मैं राजा बिंबिसार को बहुत समझाया था,
अपने पुत्र को भी सत्संग में लाइए, लेकिन मेरा बात कभी माना नहीं। अगर मान लेता आज उनके साथ उनका पुत्र इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं करते। इस तरह का जो चर्चा कर रहे थे, सेठ अनाथ पिंडक बैठे हुए थे। अनाथ पिंडक के मन हुआ मुझे भी तो के पुत्र है, और उनके पुत्र का क्या नाम था? काल। मुझे भी एक पुत्र है जिसका नाम है काल। काल भी लंपटे है। काल क्या है? लंपट है। भगवान बुद्ध के सत्संग में कभी जाता ही नहीं था, अपने घर के सामान को चुरा लेता था। इकलौता पुत्र है, अगर पिता के पास धन है तो धन किसका होगा? लड़के का न होगा। उनके खजाना को देवता हमेशा 54 करोड़ असरफियों से भरा करते थे, बराबर खाली नहीं रखते थे। गोदाम को भंडार को भरा करते थे, क्योंकि देवता रहते थे। सामान को चुरा लेता था। एक दिन सेठ अनाथ पिंडक कहते, काल भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा हो, सत्संग पर तुम जाओ। तो काल क्या कहते, हमको सत्संग से कुछ लेना देना नहीं है, हम सत्संग में नहीं जाएंगे, हम सत्संग में नहीं जाएंगे। तो काल कह सेठ अनाथ पिंडक कहते, काल अगर आज तुम सत्संग में जाओगे तुमको 100 कारसापन देंगे। कारसापन का नाम जैसे सुनते हैं कहते तब तो जाऊंगा, तब तो जाऊंगा, मेरा 100 कारसापन का गट्ठर अलग कर दीजिए। अपने सामने में 100 कारसापन का गट्ठर अलग करवाए, कारसापन लिए, तब गए सत्संग में। तब गए सत्संग में, और जैसे सत्संग में गए सबसे पीछे बैठे श्री सदगुरु, सबसे पीछे बैठे और खुट्टा का सहारा लेकर के, खुट्टा का सहारा, जो खुट्टा का सहारा लेंगे और कभी सत्संग में गए नहीं, कल जो उनको सत्संग सुनने के लिए देंगे। निंदिया महारानी श्री सदगुरु जैसे खुट्टा का सहारा लिए गहरी नींद में सो गए। अब भगवान बुद्ध का प्रवचन हो रहा है, अब बीचे में उठ गया, और उठने के बाद प्रवचन हो रहा, गए कई गांव घूमते घूमते दूसरे दिन घर आए। दूसरे दिन जैसे घर आते हैं, सेठ अनाथ पिंडक कहते हैं, काल भगवान बुद्ध का क्या सब प्रवचन हुआ था, प्रवचन सुनाओ तो। काल क्या कहते, आप प्रवचन सुनने के लिए कहे थे, कहा आप सत्संग सुनने के लिए कहा के? आपने कहा जाओ, तो हम तो गए, तो हम तो बैठे खुट्टा के सहारा जैसे बैठे, गहरी नींद में सो गए। और फिर नींद खुली तो, आंखें खुली तो दूसरे गांव, इस गांव उस गांव, सब गांव का गिनती करा दिया। कई गांव घूमते हुए अभी आ रहा हूं। सेठ अनाथ पिंडक कहते हैं, आज तुम फिर जाओ। कहते आज नहीं जाऊंगा। सेठ अनाथ पिंडक कहते, आज अगर तुम जाओगे तुमको 1000 कारसापन देंगे, 1000। था लालची ना। कहते आज जाएंगे तो 1000 दीजिएगा। कहा हाँ, कहा तब तो जाऊंगा, तब तो जाऊंगा। 1000 कारसापन का गट्ठर अलग कर दीजिए। सामने में 1000 कारसापन का गट्ठर अलग करवाए। अलग करवा करके तब जब सत्संग में जाने लगे, सेठ अनाथ पिंडक कहते, काल आज हम तुमको 1000 कारसापन दिए। आज भगवान बुद्ध का जो जो प्रवचन होगा वह प्रवचन सुन करके सुनाना पड़ेगा। काल उसी समय अपने पिताजी के सामने हाथ जोड़ लेते, पिताजी आज मैं सत्संग में सबसे पहले जाऊंगा और सबसे आगे बैठूंगा। भगवान बुद्ध का जो जो प्रवचन होगा वह प्रवचन सुन करके आपको सुनाऊंगा। सबसे पहले गए, आगे बैठे, भगवान बुद्ध का जो जो प्रवचन हो रहा सुन रहे हैं,
सुनते सुनते काल को समाधि लग गई। समाधि जैसे काल को समाधि लग गए, सत्संग प्रवचन समाप्त हुआ, सारा पंडाल खाली हो गया, भिक्षु सब चले गए, भक्त सब जो आए थे गांव-गांव से सत्संग सुनने के लिए सब चले गए। अब काल जो है पंडाले में बैठे, काल पंडाले में बैठे। सेठ अनाथ पिंडक सोते इकलौता पुत्र है। काल सत्संग में गया, अभी तक नहीं आया, मेरे पुत्र काल को क्या हो गया जो अभी तक नहीं आया। चिंता करने लगे। जब चिंता कर रहे हैं तो भगवान बुद्ध उस समय ध्यान बैठे, ध्यान में, ध्यान में जो बैठे हुए थे, सेठ अनाथ पिंडक जो मन में सोच रहे थे, उनके मन के बात को जान गए। क्या जान गए? कि सेठ जी इस तरह का चिंता कर रहे, तरह तरह का चिंता कर रहे हैं। उसी समय भगवान बुद्ध उठे, पंडालपुर जैसे गए तो देखते हैं काल तो समाधि में बैठे, काल समाधि में बैठा आत्म स्वरूप का दर्शन करके मग्न हो रहे हैं। आत्म स्वरूप का दर्शन, समाधि में बैठे। भगवान बुद्ध गए, उनका पीठ को थपथपाते हैं, पीठ को थपथपाते हुए कहते, पुत्र काल उठो, तुम्हारा पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारा पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उसी समय काल जब आंख खोलते हैं तो सामने में सदगुरु को देखते हैं, चरण में लिपट गए, चरण में लिपट गए। जैसे चरण में लिपटे, भगवान बुद्ध को उठाए, उठो चलो। भगवान बुद्ध आगे आगे पीछे पीछे काल सेठ अनाथ पिंडक के घर पर गए, वहां भोजन का व्यवस्था किया गया। एक ही जगह बैठ करके भगवान बुद्ध और काल एक ही जगह बैठ करके भोजन कर रहे हैं। आज काल जो है सिर्फ थाली को देखता है, आंख बंद करके थाली को कभी आंख खोलते हैं, नहीं तो बंदे है और ले रहे हैं। श्री सद दृष्टि खुल गई, दृष्टि खुल गई, पूरे ब्रह्मांड में कहा क्या हो रहा वो जानते हैं, तो थाली में क्या होने देखेंगे। श्री सदगुरु आंख बंद करके खा रहे हैं। सेठ अनाथ पिंडक देखते हैं, आज मेरे पुत्र काल को क्या हो गया, मेरे पुत्र को क्या हो गया। भगवान को से कहते, बनते पहले दिन जब तक काल कासा पर लिया नहीं, तब तक सत्संग में गया नहीं। आज लेना तो दूर हाथ, देखता तक भी नहीं है, 1000 का कासापन का गट्ठा रखा हुआ है, लेना तो दूर हाथ, देखता तक भी नहीं है। मेरे पुत्र काल को क्या हो गया, किनकी आंखें लग गई। मेरे पुत्र काल को ठीक कर दीजिए बनते, मेरे पुत्र काल को ठीक कर दीजिए। उसी समय भगवान बुद्ध कहते हैं, सेठ जी आपके पुत्र काल को आज उस सुख की प्राप्ति हो गई, आज आपके पुत्र काल को उस सुख की प्राप्ति हो गई है जिस सुख के सामने तीनों लोक की संपदा है, तुच्छ है, तुच्छ है, तुच्छ है। आज आपके पुत्र काल को सम्राट के पद से भी आगे का सुख, आज आपके पुत्र काल को इंद्रलोक की सुख से भी आगे का सुख, और आज आपके पुत्र काल को ब्रह्मलोक के सुख से भी आगे का सुख आपके पुत्र काल को प्राप्त हो गया है। काल जब ऐसे आंख खोलते हैं, काल का मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा था। श्री सदगुरु आंख खोलते तो प्रकाश फैल रहा है, ये सुनने का फल है। श्री सदगुरु सुनी समझहि जन मुदित मनो मज्जहि अति अनुराग लहहि चारि फल अक्षत तनो साधु समाज प्रयाग। जो साधु समाज उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, वे मानो प्रयाग में प्रेम के साथ स्नान करते हैं। संत कबीर ने कहा, मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जेतर से, इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे, शब्द सा हीरा पटक हाथ है, मुट्ठी भरी कंकर से, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सूरत करो वही घर से। ध्यानाभ्यास की बहुत जरूरी है। श्री सदगुरु आप लोग जानते होंगे, श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा है। धुंधकारी को जानते हो? धुंधकारी, धुंधकारी क्या था?
धुंधकारी, बहुत दुराचारी। श्री सदगुरु, धुंधकारी बहुत दुराचारी, अपने पिता के धन को लूटते थे, मां से धन ले लेकर के सारा धन को बर्बाद कर दिए, सारा धन को बर्बाद कर दिए। अब बीच में मां से पैसा मांगते थे, मां मुझे रुपया दो। श्री सदगुरु, जब तक मां के पास रुपया रहा तब तक तो दिए, अब रुपया नहीं है तो कहां से देंगे। धुंधकारी, इतना दुराचारी, इतना कुपुत्र पैदा लिए। मां से पैसा मांग, जब मां पैसा नहीं देती थी, पैसा था नहीं तो देते कहां से, मां को मारने लगते थे, चेला से मारते थे, चेला से नाक पर मुंह पर प्रहार करते थे। उस कुकर्मी पुत्र के मार से मां कोई में कूद पर ही आत्महत्या कर ली। श्री सदगुरु, अब अपने पिताजी को कहते धन दीजिए, तो गौकर्ण कहते हैं पिताजी मां तो संसार से चल बसी, लेकिन इस दुष्ट के हाथ से मरना तो नरके में जाना है, इसलिए आप निकलिए, घर से निकलिए, चले जाइए, साधु के टोली में चले जाइए, अपने जीवन को सफल सार्थक कर लीजिए। गौकर्ण के उपदेश को मान गए, उनके पिताजी घर से भाग गए। श्री सदगुरु, घर से भाग गए, अपने जीवन के बाद उनको सदगुरु के हवाले किए, और जानते हैं उनके पिताजी भी मोक्ष को प्राप्त की, मोक्ष को। धुंधकारी भी घर से निकल गया। श्री सदगुरु, ये था दुराचारी। दूसरे के यहां डाका डालते थे, कई वेश्या को घर में आकर के रख लिए। एक दिन राजा के घर में, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है, राजा के घर में डाका डाले, ढेर सारा धन उनको हाथ लगा, कई वो बहुत समा था, बीच में रख दिए, और सब वेश्या से कहते हैं अब सुखमय जीवन व्यतीत करो न, फिर कमी होगा तो फिर व्यवस्था करूंगा। श्री सदगुरु, राजा के पास जो धन था, सोना चांदी हीरा जवाहरात रुपया सब ला करके इनको दे दिए। सब वेश्या विचार करती है इसका काम है डाका डालना, हम लोगों को चाहिए पैसा, और पैसा धन चाहिए, धन तो हाथ लगिए गया है, इसका काम है इसके घर में डाका डालो, एक न एक दिन जब पकड़ाएंगे तो इनको पकड़ के लाएंगे, हम लोग को पकड़ के ले जाएंगे, हम लोग को सजा भोगना पड़ेगा। एक काम करो, सब मिलकर किसका हत्या करते हैं, सब मिलकर के। धुंधकारी रात में सोए, कई वेश्या, कोई मुंह पर पट्टी बांधते हैं, कोई हाथ पकड़ते हैं, कोई पांव पकड़ते हैं, कोई सीना पर बैठते हैं, कूट रहे हैं। श्री सदगुरु, कूट रहे, घातक हथियार से प्रहार कर रहे हैं, लेकिन प्राण नहीं छूट रहा है। श्री सदगुरु, प्राण जो नहीं छूट रहा, तब क्या किए, इतना कुटाए के, लेकिन श्वास चल रहा है। श्री सदगुरु, अब शक्ति नहीं है उठने का। वेश्या सब क्या कि किरासन तेल उनके मुंह पर डाले, सलाई बार दिए। श्री सदगुरु, जब बार दिए फिर भी वह प्राण को नहीं त्याग रहा है, छटपट कर रहा। सब मिलकर गांव में घरे आंगने में गड्ढा खोदे, वेश्या सब गड्ढा खोद करके उसमें जिंदा था, उसी में दे दिए, सब धन लेकर के चले गए। श्री सदगुरु, बन गया प्रेत। प्रेत, किसी को भूख लगता तो क्या मांगते हैं, देखे हैं श्री सदगुरु की मांगे छे, दूध पिला दिया, कटा छाली दे दिया। और दुर्गा पूजा में कच्चा पच्चा पक्का रसगुल्ला जिलेबी मांगे छे, कहते हैं पहल पानी पिलाइए, पानी नहीं मिल, चाप मतलब ढेरी छे धार में, पेट यहां से कटिहार, उससे भी दूर। श्री सदगुरु, मुंह जो है सुई से भी छिद्र, छोटा छिद्र,
एक बूंद पानी पीने में उस प्रेत को 1 वर्ष लगता है। तो प्रेत कहां जाएंगे पानी पीने के लिए? किसी पर सवार होते हैं, पानी मारते तो पानी देते, 1 लोटा गट्ट ले लाता। श्री सदगुरु 1 लोटा दीजिए कि 1 बाल्टी दे, पट्टे ले लेता दूसरे के सहारे से। अब पाट मतलब शांति नहीं है उसको, पाट लोटा बाल्टी को बजारते हैं, कहते जाए छियो। श्री सदगुरु चल देते। इसी तरह वह दुष्कर्मी, माता पिता को सताने वाले, माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करने वाले धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त करते हैं। कहीं भी शांति नहीं मिल रही, भैंसा का शरीर धारण करते हैं, पूरे गांव के लोग को तबाह कर दिए। और जब कहते थे पकड़ते, ओझा सब नहीं पकड़ते हैं कि छो हम तो धुंधकारी छे। श्री सदगुरु अब पूरे गांव के लोग को तबाह कर दिए। बहुत दिन के बाद जब गौकर्ण आए, और गौकर्ण जब घर आए तो देखते घर तो वीरान हो गया। श्री सदगुरु आंगन में बड़ा बड़ा वृक्ष जन्म गए। श्री सदगुरु घर तहस नहस हो गया। किसी तरह बरामदे पर जैसे गए तो सोचते हैं संध्या उपासना मतलब ध्यान करना चाहिए। जैसे ध्यान करने के लिए बैठते हैं उसी समय निकलता बचाओ 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 बचाओ, गाछ को उखाड़ करके फेंक रहे हैं। श्री सदगुरु ढेला जमा कर रहे हैं, बचाओ बचाओ बचाओ, भैंसा का शरीर आग लगा हुआ। श्री सदगुरु जीव जंतु किसी तरह का जानवर का शरीर धारण करते हैं, बचाओ बचाओ बचाओ, इस तरह जो कर रहे हैं। उसी समय गौकर्ण कहते कौन है? तो धुंधकारी कहते भैया हम धुंधकारी। का धुंधकारी? अरे तुम्हारे लिए क्या से क्या नहीं किया, कई बार अच्छे अच्छे जगह पर तुम्हारे लिए पिंडदान किया, अब तू प्रेत की जोनी में। कहा भैया एक काम करने से प्रेत के शरीर से हमको मुक्ति नहीं मिलेगी, तब क्या करना पड़ेगा? कहा भैया मेरे लिए भागवत कथा, मेरे लिए सत्संग करवा दीजिए। जो सत्संग हम लोग बैठे हो, श्री सदगुरु मेरे लिए सत्संग करवा दीजिए। सुबह जब हुआ, गौकर्ण तमाम गांव के लोग से मिले, सब कहते थे और धुंधकारी तो इस पर भी सवार हो जाता है। श्री सदगुरु इस पर भी सवार हो जाता है। तो गौकर्ण कहते वो चाहे सत्संग तो मेरा मन करता भागवत कथा का आयोजन किया जाए। सब लोग कहते हैं ठीक है कीजिए। सब मिलकर के भागवत कथा प्रारंभ की। जैसे भागवत कथा प्रारंभ होने वाला हुआ, उसी समय एक 7 पोर का बांस का खुट्टा रखा हुआ था जिसमें छिद्र था। श्री सदगुरु प्रेत आया, इधर उधर देखता है। अब प्रेत होता है, श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है, प्रेत होता है बहुत चालाक। जैसे भागवत कथा प्रारंभ हुआ, उसी समय धुंधकारी प्रेत जोनी जो था उस बांस के पोर में सूक्ष्म रूप से घुस गया। श्री सदगुरु एक दिन सत्संग सुने, एक पोर फटा, दूसरा दिन 2 पोर, तीसरा दिन 3, चौथा दिन 4, 5वां दिन 5, छठा दिन 6, 7वां दिन 7वां पोर जैसे पड़ता है उससे दिव्य पुरुष प्रकट होता। दिव्य पुरुष कैसा? भगवान विष्णु के रूप स्वरूप जैसा। हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है, सुदर्शन चक्र भी है। उसी समय वैकुंठ लोक से उनके लिए विमान आया। भगवान विष्णु के पार्षद आए, उस विमान पर बैठा करके हजारों ऋषि मुनि आते हैं, हरि कीर्तन करते हुए जब उनको लेके जाने लगे, गांव के तमाम कहते हैं सत्संग तो हम लोग भी सुन रहे थे, लेकिन विमान सिर्फ धुंधकारी के लिए क्यों आया? तो भगवान विष्णु के पार्षद कहते हैं जिस श्रद्धा प्रेम से धुंधकारी सत्संग का श्रवण किया, उस श्रद्धा प्रेम से आप लोग नहीं सुने, आप लोग सुनते, आप लोगों के लिए भी आता है।
वो तो चले गए। ऐसे नमन करते हुए, गौकर्ण को नमन करते हुए वैकुंठ लोक चले गए। सत्संग हो गया समाप्त। श्री सद्गुरु फिर सब विचार करते हैं, सब फिर विचार के कि हम लोग को भी भागवत कथा पुनः सुनना है। फिर भागवत कथा का आयोजन रखे, तमाम गांव के लोग सुनने के लिए आते हैं, तमाम गांव के लोग सुनते हैं। बैल दरवाजे पर है, इतना व्यवस्था सुंदर ढंग से किया था। सत्संग जब सुनने लगे, जब भागवत कथा पुनः समाप्त हो गया, तमाम के लिए वैकुंठ लोक से विमान आया। श्री सद्गुरु सबके लिए, सिर्फ मनुष्य के लिए एक चौपाया भी नहीं बचे, न गाय बचे, न भैंस बचे, न कुत्ता बचा, न छुछुंदर बचा, न चूहा बचा, न मूसा मतलब बिल्ली, कोई नहीं बचे। जितने भी जीव जंतु थे सब सूक्ष्म रूप से विमान पर बैठ करके वैकुंठ लोक चले गए। इस सत्संग का फल श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़िए। भगवान श्री राम कहते हैं, भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी अबिनु सत्संग न पावे। प्राणी तमाम का काम बना, हम लोगों का भी काम बनेगा। हम लोग को क्या करना चाहिए? हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों है, इस बात को मत भूलना। आप लोग जानते होंगे पुंडलिक को, पुंडलिक श्री सद्गुरु पुंडलिक की जब शादी हुई, श्री सद्गुरु पुंडलिक की जब शादी हुई, पुंडलिक इकलौता भाई था। अब पुंडलिक की माँ भोजन बना करके पुंडलिक को खिलाती थी, पुंडलिक खाता था। श्री सद्गुरु पुंडलिक की जब शादी हुई, अब पुंडलिक की जब पत्नी आई तो बहुत सुंदरी थी। पुंडलिक कहते हैं, देखिए आप घर का कोई काम नहीं करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे आप, घर का सारा काम मैं करूंगा। कौन कहते हैं? पुंडलिक अपने पत्नी से कहते हैं। अब पत्नी घर में, पत्नी जब झाड़ू लगाना चाहती है तो पुंडलिक पकड़ लिए, क्या कहते? नहीं, झाड़ू मैं लगाऊंगा। अब अपने से झाड़ू लगा रहे। श्री सद्गुरु बर्तन मांज रहे हैं, अब भोजन बना करके पहले पत्नी को खिलाते हैं, अब माँ उधर टुकुर टुकुर कर रहे। श्री सद्गुरु माँ टुकुर टुकुर पत्नी को खिलाए, अब माता पिता को खिलाने का फुर्सत ही नहीं। पुंडलिक की माँ देख लिए कि भोजन बन करके तैयार है, जब गए तो भोजन तो जो खाए, तो पुंडलिक की माँ पुंडलिक के पिताजी को खिलाया, अपने भी खिलाए। भोजन बनता कब है? कौन बनाता? दुल्हन को तो हमेशा देखती हुई दुल्हन तो बैठी रहती है। श्री सद्गुरु सुबह जब हुआ तो पुंडलिक की पत्नी बैठी हुई है, पुंडलिक झाड़ू लगा रहे घरे में। श्री सद्गुरु घर में आंगन में लगाए, अब बर्तन मांज रहे हैं पुंडलिक, अब पुंडलिक की पत्नी देख रही है। पुंडलिक की माँ कह रही है, देखिए अपने पुंडलिक के पिताजी कहते, पुंडलिक बहू को बिगाड़ दिया। श्री सद्गुरु बहू को बिगाड़ दिया, बहू से काम करवाना चाहिए तो पुंडलिक अपने से काम करता है। बहू सुन ली, पुतौ इस बात को सुन लिए कि माँ जो है पिताजी से, बाबूजी से बोल रहे हैं कि बहू को बिगाड़ दिया है। पुंडलिक की पत्नी अपने पति से कहते, देखिए मेरा सुख जो है माँ को अच्छा नहीं लग रहा। श्री सद्गुरु माँ को अच्छा नहीं लग रहा, माँ इस तरह बोल रही। एक दिन 2 दिन हो रहा, पुंडलिक को बर्दाश्त नहीं हुआ। श्री सद्गुरु पुंडलिक क्या कि अपने पिताजी का जो सामान था, माँ का सामान था, झोला था, बक्सा था, सबको फेंक दिए सड़क पर। श्री सद्गुरु आंगन में भी फेंक,
आंगन फेंक दे, घर सड़क पर फेंक दी, कहा निकलो घर से। श्री सदगुरु माँ कहने लगी पुंडलिक मैं क्या किया? कहा नहीं, मेरा सुख तुमको अच्छा नहीं लगता है, निकल जाओ। श्री सदगुरु माता पिता को धक्का मार करके घर से बाहर कर दिया। माँ दर दर की ठोकर खा रही, माता पिता दर दर के ठोकर खा रहे। होते होते माता पिताजी माँ के मुख से पुंडलिक पुंडलिक पुंडलिक, पिताजी कहते किसका नाम ले रही हो? तो घर से निकाल दिया। माँ कहती थी देखिए मेरे पुंडलिक को जिस दिन ज्ञान होगा पुंडलिक हम लोगों को ले जाएंगे। पुंडलिक के पिताजी कहते हो कभी आने वाले नहीं। श्री सदगुरु कई वर्ष बीत गए। श्री सदगुरु अब माँ वृद्धावस्था को हो गए, झुलझुल हो गए। श्री सदगुरु लेकिन मुख से निकलता है पुंडलिक। बहुत दिन के बाद पुंडलिक की पत्नी हो गई गर्भवती, कई वर्षों के बाद। तो पुंडलिक की पत्नी कहने देखिए अब तो हमसे चला भी नहीं जाता और सब काम आप ही करते हैं, और जब बच्चा होगा तो उसका देख रेख कौन करेगा? पुंडलिक कहते हम किसी धाई को पकड़ लेंगे, तुम काहे चिंता करते, हम कर लेंगे। पुंडलिक की पत्नी कहने लगी देखिए किसी को लाइएगा ना वह भोजन भी करेगा। श्री सदगुरु पैसा भी लेगा, रुपया भी लेगा, वस्त्र भी लेगा। एक काम कीजिए माँ को ढूंढिए, माँ कहाँ है? अब माँ तो जूठा भी बच, थोड़ा भी बचेगा तो माँ खा लेगी, किसी को कहेगा नहीं, कहेगी भी नहीं। श्री सदगुरु अब मेरा इतना पुराना वस्त्र है सारी सब पहनेगी। पुंडलिक को कि आप ठीके कर रहे। श्री सदगुरु उसी समय झोला लिए, लाठी लिए और लाठी में कपड़ा का गट्ठर बांध लिए चले। माँ को गुनगुनाते हुए गाना गाते हुए निकल गए। जब निकले बहुत दूर गए, जब नहीं मिला एक जगह गए जिस तरह हम लोग सत्संग कर रहे हैं। देख परमारास प्रभा की वाणी है थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जब बहुत आगे निकले इसी तरह सत्संग हो रहा था। कुछ लोग बाहर जाते थे, कुछ अंदर जाते थे। नहीं देखते कुछ आदमी उठ बैठने करते हैं, उठने बैठने का सब दिन आदत लगा। श्री सदगुरु गुरुदेव कहते लगता है छटपट कर रहा है, मन छटपटरा हो रहा है। सत्संग सब कैसे सुनेंगे? जिस सत्संग हम लोग बैठे हुए हैं यह सत्संग टाटा बिरला के नसीब में लिखा हुआ है। यह सत्संग श्रद्धालु के झोले में रखा हुआ है, प्रेमी के झोले में रखा हुआ है, गरीब के झोले में रखा हुआ है। जैसे निकले बहुत को देखते हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। पुंडलिक जैसे सत्संग स्थल पर पहुंचते हैं क्या देखते हैं? तीन दिव्य सुंदरी मां, उसके हाथ में फूल का माला है। संतों के चरण पर रख करके प्रणाम करके बगल में खड़ी हो गई। जब बगल में खड़ी हो गए तो पुंडलिक देख रहे थे इतनी दिव्य सुंदरी को तो कभी हम देखे नहीं। माता पिता को कभी प्रणाम नहीं करते थे, गुरुजनों को कभी प्रणाम नहीं करते थे। उसके दिव्य रूप को देख करके इनके मन में हुआ कि इनका चरण स्पर्श करना चाहिए। पुंडलिक के मन में हुआ। आगे बढ़कर जैसे उनका चरण स्पर्श करना चाहते हैं वह मां पीछे हटे। पीछे हट करके मां कहने लगी पापी माता पिता को तो प्रणाम करता ही नहीं, माता पिता को तो खाने के लिए दिया नहीं, घर से धक्का बार मार करके घर से बाहर कर दिया। तेरा तन अपवित्र, तेरा मन अपवित्र है, तेरा हाथ भी अपवित्र है। इस हाथ से मेरा चरण स्पर्श करके मुझ पर पाप चढ़ाना चाहता है। पापी चल हट, भाग यहां से। पुंडलिक के मन में हुआ यह घटना तो मेरे घर में घटा था। मैं माता पिता को धक्का मार मार करके बाहर कर दिया, माता पिता को कभी खिलाता नहीं था। ये मन की सब बात जान गए। तब उसी समय हाथ जोड़ करके दोरे से कहते मां मैं अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और मेरे घर में मैं अपने जीवन में जो जो भी
दुर्व्यवहार माता पिता के साथ किए, उनके बारे में आपको सब जानकारी है। माँ आप कौन है? माँ अपना परिचय दे। तब वह माँ बोलने लगी, पापी मेरा परिचय जान करके क्या करोगे? अरे पापी मेरा परिचय जान करके क्या करोगे? पुंडलिक इतने हृदय से रोए, इतने श्रद्धा से रोए, माँ मेरा कल्याण कैसे होगा? मैंने माता पिता को घर से धक्का मार करके बाहर कर दिया। सही मैंने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। माँ आप कौन है? अपना परिचय दे। इतने गिरगिरा करके पुंडलिक रोने लगे। तब वो माँ बोलने लगी, मैं साक्षात गंगा हूं। गंगा ये जमुना है, वो गोदावरी है। उसी से पुंडलिक कहते, माँ आप गंगा यमुना गोदावरी सत्संग आती हैं। माँ गंगा कहने लगी, मैं आए तो क्या आई? इस सत्संग में लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी आते हैं। इस सत्संग में जीवन मुक्त महापुरुष संत आते हैं। 33 करोड़ देवता तक आते हैं, देवी देवता आती है, ब्रह्मा विष्णु महेश तक आते हैं। मैं आई तो क्या आई? उसी समय पुंडलिक कहते, माँ मेरे माता पिता कहाँ हैं? पता नहीं लग रहा, बहुत ढूंढा। माँ मेरा कल्याण कैसे होगा? माँ गंगा कहने लगी, जहां तुम्हारा कल्याण होना चाहिए उस जगह पर तुम आ गए हो। अपने जीवन के बालों को सदगुरु के हवाले करो, उनसे भजन भेद लो और भजन भेद लेकर के अमुक गांव के मंदिर में, अमुक गांव के मंदिर में तुम्हारे माता पिता वहां हैं। जाओ पुंडलिक अपने माता पिता का भरपूर सेवा करो। उसी समय भजन भेद लिए, भजन भेद लेकर के अपने सदगुरु के सामने रोने लगे, गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं, सदगुरु मेरा उद्धार कैसे होगा? क्योंकि मैंने इस हाथ से कभी माँ का पिता का सम्मान नहीं कर पाया। मेरा कल्याण कैसे होगा? उसी समय कुकुर सिंह कहते, पुंडलिक अरे तू तो बहुत बड़ा भाग्यशाली है कि तुम्हारा माता पिता जीवित है। महापुरुष की वाणी है, माय से मेरे कर दूजा प्यार ने छे अभागलू मानव जकरा मायने छे। हर बात को भूले भूले माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। माँ के दूध से बैर के कोनो मिठाइयों नहीं छे। श्री सदगुरु इसलिए पुंडलिक जब तक मेरे माता पिता ने भरपूर मैंने सेवा किया, और जब मेरे माता पिता संसार से चल बसे, यहाँ पंढरपुर में आकर के सत्संग करता हूं। जाओ पुंडलिक जाओ, अपने माता पिता का भरपूर सेवा कर लो। अब इनके मुख से निकलता है माँ, माँ पिताजी, मंत्र का भी सुमरन हो रहा है। गुरु प्रदत्त मंत्र को जप रहे गुरुदेव कहते हैं, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल, दया करे अवगुण हरे, दे टाल भव जंजाल, सब मिल को जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कब हुन हटो, तो ही छेड़ेगा ना काल। उस समय मंत्र का सुमरन करते हुए जब अमुक गांव के मंदिर में पहुंचते हैं, पुंडलिक के मुख से निकलता है माँ। माँ भी कहती है पुंडलिक। श्री सदगुरु पुंडलिक भी अपने माँ को पहचान गए, माँ भी अपने पुत्र पुंडलिक की आवाज को पहचान गए। उसी समय पुंडलिक दौड़ पड़े, माँ के चरणों में लिपट गए, माता पिता के चरणों में लिपट गए, आंसू से अपने माता पिता के चरण को धो डाले। श्री सदगुरु अब पुंडलिक माता पिता का सेवा करने लगे। श्री सदगुरु माता पिता का सेवा करने लगे, भोजन बनाकर खिलाते, स्नान कराते हैं। जाड़े के समय में गोईठा चूर करके, जलावन चूर करके गर्म पानी से स्नान करते हैं, अग्नि का सेवन करवाते हैं, और गर्मी के समय में पंखा झेलते हैं, माता पिता को भोजन बना करके खिलाते हैं। और जब माता पिता सोने लगते थे तो चरण सहला रहे, चरण सहलाते सहलाते जब माता पिता सो जाते थे, पुंडलिक भी माता पिता के चरणों में बगल में रख करके सो जाते थे, नाम का सुमरन करते हुए। श्री सदगुरु और पुंडलिक के जीवन में ऐसा काम हो गया। अब धीरे धीरे पुंडलिक सोचने लगे, किवाड़ खुला रहा था तो कोई न कोई चला आता है। श्री सदगुरु
दरवाजा खुला रहता तो कोई न कोई चला आता है, तो क्या करने लगे श्री सदगुरु? क्या करते अब? किवाड़ को बंद करके सेवा कर। श्री सदगुरु किवाड़ को बंद करके सेवा करते। किवाड़ को बंद करके, किवाड़ को इसलिए बंद करते हैं कि सेवा करने के समय कोई आकर के गप अगर करने लगेगा तो माता पिता का सेवा नहीं कर पाऊंगा। किवाड़ बंद करके सेवा करने लगे। धीरे धीरे जब किवाड़ बंद करके सेवा करने लगे, इतने भक्ति में ओत-प्रोत हो गए। एक दिन भगवान विठ्ठल मतलब भगवान कृष्ण का पदार्पण हो गया। श्री सदगुरु अब भगवान कृष्ण का जैसे पदार्पण हुआ, भगवान कृष्ण ऐसे किवाड़ को खटखटाते हैं। पुंडलिक भीतर से कहते, कौन है यार, कौन किवाड़ को खटखटा रहे हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरा तो बहुत नाम है। कोई विठ्ठल कहते हैं, कोई पांडुरंगा कहते हैं, कोई कृष्ण कहते हैं, कोई गोविंद, कोई गिरधारी कहते हैं, लेकिन मैं कृष्ण हूं, मैं कृष्ण हूं। पुंडलिक कहते, कहाँ आए हैं? पहले तो आप नहीं आते थे, आज क्यों आए? भगवान कृष्ण कहते, पहले मैं इसलिए नहीं आता था कि तू माता पिता का सेवा नहीं करता। आज मैं इसलिए आया कि तू माता पिता का सेवा करता है। जो माता पिता का सेवा करता है वह मेरा सेवा करता है। इसलिए पुंडलिक एक बार तू अपना हमको दर्शन दे दे। श्री सदगुरु भक्त भगवान का दर्शन चाहते हैं ना। आज भगवान कृष्ण कहते, पुंडलिक एक बार तू मुझे अपना दर्शन दे दे और मेरा दर्शन कर ले। पुंडलिक कहते, जब आप माता पिता के सेवा से प्रसन्न होते हैं, अभी अधूरा सेवा किया हो, भरपूर सेवा नहीं किया हो, जब भरपूर सेवा करूंगा तो किवाड़ खोलूंगा, तब आपके पास आऊंगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, तब तक मैं करूं तो क्या करूं? पुंडलिक का तो उधर खड़ा रही है। श्री सदगुरु कहां खड़ा रहो? कोई खड़ा होने का व्यवस्था तो करो। क्या कुर्सी लाके दिए? नहीं, आधा टुक्का ईटा दिए, का इस ईट पर एक पैर पर खड़े, पांव पर खड़े रहिए। जैसे दिए भगवान कृष्ण पांव पर खड़े हैं। श्री सदगुरु जब सेवा करके निकलते हैं, किवाड़ को जैसे खोले, भगवान का दर्शन जैसे करते हैं, पुंडलिक दौड़ पड़े और भगवान कृष्ण भी वहां से दौड़ पड़े, हृदय से लगाए, हृदय से लगाए और भगवान कृष्ण को अपना ली और कहते, पुंडलिक मांगो, आज तुम क्या मांगते हो? जो मांगोगे सब कुछ दे देंगे। पुंडलिक क्या मांगे? प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर देना ही चाहते हैं तो मुझे यह आशीर्वाद दीजिए कि मैं माता पिता का भरपूर सेवा करूं। मैं माता पिता का भरपूर सेवा करूं और जब सेवा करके निकलूं तो आपका मुझे यहां दर्शन हो। भगवान कृष्ण कहते, तब तो मुझे यहीं रहना पड़ेगा। पुंडलिक कहते, जहां भी रहिए, निकलो तो मुझे आपका दर्शन हो। तो पुंडलिक सेवा करते थे तो भगवान कृष्ण वहां खड़े रहते थे। श्री सदगुरु आज भी पंढरपुर में श्री सदगुरु पुंडलिक और कुकुरसी का समाधि मंदिर है। अब भगवान कृष्ण विठ्ठल पसार के रूप में है। भगवान दोनों भक्त को देखते हैं और दोनों भक्त अपने इष्ट को देखते हैं। यह सत्संग का फल है। श्री सदगुरु माता पिता का सेवा का फल है। आज का सत्संग है। अनिल बाबू अपने पोती का जन्मदिन मना रहे। श्री सदगुरु पोती के जन्मदिन के अवसर पर सत्संग हो रहा है। रामचरितमानस में सुने, मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाए, असो जानो सत्संग प्रभाव। रामचरितमानस से उन बच्ची को आशीर्वाद दिलाए। श्री सदगुरु सो जानो सत्संग प्रभाव, लोग को वेदनो अनुभव। ये तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है, सत्संग के प्रभाव से जानना चाहिए। लोग और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। ये तमाम इस सब परिवार का जीवन मंगलमय हो। हे सदगुरु, ये तमाम भक्त जो आए श्री सदगुरु, इनके लिए भी तो गुरुदेव ने कहा है सबको ले जाए। कहाँ ले जाएंगे?
मोक्ष धाम ले जाएंगे, इसलिए चिंता नहीं करना। श्री सद्गुरु, चिंता उस दिन करना है जिस दिन स्तुति छूट जाए। चिंता उस दिन करना, गांव में मंदिर है ना, मंदिर में नहीं जाता है सत्संग करने के लिए, उस दिन चिंता कीजिए। श्री सद्गुरु, मंदिर की व्यवस्था में मंदिर का आगे बढ़ते रहे तो उसमें कुछ न कुछ सहयोग दीजिए। श्री सद्गुरु, शरीर से सहयोग, संसार की पूंजी से जाते हैं सत्संग में। श्री सद्गुरु, अभी आप लोगों के साथ में क्या है? तन है, स्नेह है, और तन के साथ मन भी है, और संसारों की पूंजी, संसारों की पूंजी रूपी जो धन है, इस श्वास को लगा रहे हैं। एक एक श्वास के लिए सिकंदर तरसते रह रहे, इतने रह रहे थे, डॉक्टर मुझे किसी तरह बचा लो, ढेर सारा धन दूंगा, सोना चांदी का अंबार लगा दूंगा। डॉक्टर ने कहा, हे विजेता, आप दुनिया की तमाम दौलत मेरे हवाले कर दीजिए, लेकिन आपके श्वास में एक भी श्वास जोड़ने को किसी को ताकत नहीं। यह संसारों की पूंजी हम लोगों को मिला है। सत्संग नेत्र हरदम रटो कबहूर हटो, तो ही छेरे गान काल, सतगुरु की सेवा करे, पावे परवाना हो, कहे कबीर धर्मदास से कही काल डराना हो, काल भी डरेंगे। सत्संग और ध्यान कीजिए, सबलता के साथ कीजिए, इहलोक परलोक मंगलमय होगा। तो परमारास महाराज कहते, थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु, 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 श्री सद्गुरु महाराज की। जल कैसे ना सब जल कैसे सब श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप बाबूजी से सुनियो श्री सद्गुरु। बाबूजी कल के हम गए जिससे जैसे गए थे सुनियो बढ़िया श्री सद्गुरु, और सब बचल खुचल जिनका जिनका सब कर दियो। हम तो कहलिए हमू सुनबे अखना, लेकिन हमरे पकड़ा दे।